वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी हमारे वीडियोज़ पहुँच पाए। तो आइए दोस्तों, सीधे रुक करते हैं आज के क्लास की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारे पार्ट 2 है। दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको प्लेस वैल्यू समझ आ जाए और आपकी तैयारी पूरी रहे। पहले तो हमने पार्ट 1 में प्लेस वैल्यू निकाले थे दोस्तों। तो अब दोस्तों हमारे निकलना है रिवर्स वैल्यू, REVERS, रिवर्स वैल्यू। अब रिवर्स वैल्यू का मतलब क्या है? उल्टा वैल्यू। दोस्तों, जब हम गिनते हैं ABC, ऐसे हम ABCG पढ़ते हैं ना, A से Z तक, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? A से शुरू करते हैं, तो A से शुरू करते हैं, इसलिए A पहला बनता है। फिर B आता है तो B दूसरा, C आता है तो C तीसरा, ऐसे 1 2 3 इसका प्लेस वैल्यू होता है। ऐसे ही Z का 26 बनते हैं। तो दोस्तों, उल्टा जाए तो क्या होगा? मतलब हम Z से गिनना शुरू करें तब क्या होगा? मतलब Z का रिवर्स वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि उल्टा जब गिन रहे हैं तब Z सबसे पहले आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स वैल्यू। ये था हमारा प्लेस वैल्यू यानी कि PV, ये है हमारा रिवर्स वैल्यू यानी कि RV। तो रिवर्स वैल्यू क्या होगा? ऐसे उल्टा है तो Y के कितना होगा? 2। ऐसे ही हम कर रहे हैं तो क्या होगा? उल्टा गिन रहे हैं Z से A तक, क्योंकि कभी कभी हमारे पैटर्न ऐसे भी आते हैं जहाँ पे हमें रिवर्स वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ईजॉट हमने आपको दिखाए थे पहले वीडियोस में। तो ईजॉट में क्या था? ईजॉट के हिसाब से हमने आसानी से प्लेस वैल्यू को याद रख सकते थे। तो दोस्तों, मैं मान रहा हूँ कि आप सबको प्लेस वैल्यू याद है, तो इसी हिसाब से मैं रिवर्स वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, रिवर्स वैल्यू जब आपको निकालना है तब 27 से उसकी प्लेस वैल्यू को डिडक्ट कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। 27 माइनस प्लेस वैल्यू। अब मान लीजिए आपको C के रिवर्स वैल्यू निकलना है, मतलब पीछे से गिनते हैं, Z से गिनते हैं, तो C कितने नंबर पे आएगा? तो सीधी सी बात है, 27 से आप C के प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 24। तो 24 होगा C के रिवर्स वैल्यू। ऐसे ही रिवर्स वैल्यू निकलते हैं। तो दोस्तों, आइए सीधे सवालों पर जाते हैं। पहले सवाल को देखते हैं दोस्तों। पहले सवाल में पूछा गया है, इफ द कोड ऑफ गो इज 32, मतलब गो की कोड है 32, और ऐसे ही शी, इनके कोड है 49। तो दोस्तों, अब गो के कोड 32 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डबल रेफरेंस है। मैंने पहले वीडियो पे आपको समझाया था डबल रेफरेंस से क्या करते हैं और सिंगल रेफरेंस पर क्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डबल रेफरेंस है, तो हमको डबल रेफरेंस में जो पैटर्न दिया गया है, हमें कुछ भी पैटर्न मिले वो दोनों में पर ही सूटेबल होना चाहिए। मतलब दोनों जो रेफरेंस है उन पर सूटेबल होना चाहिए, दोनों पर स्विच करना चाहिए। कि यहाँ पर फिट बैठ रहा है आपको एक पैटर्न, वो पैटर्न यहाँ पर नहीं फिट बैठा तो नहीं होगा। जैसे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न मिल सकते हैं। प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाए तो जी का प्लेस वैल्यू 7 है और ओ का 15, मतलब कुल कितना हुआ? 22। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोड था 32, तो इसके साथ 10 जोड़ूँ तो मुझे 32 मिल जाएगा। तो हमारा पैटर्न क्या है? प्लेस वैल्यू को जोड़ के उसके साथ 10 जोड़ दीजिए। तो देखते हैं इसी पैटर्न से हमें शी का कोड 49 मिलता है या नहीं। देखते हैं शी का क्या है। एस का 19, एच का 8 और ई का 5। तो कुल अपन को कितना मिला? 13, 22, 32। तो 32 के साथ 10 जोड़े तो आपको मिले 42, पर आपको कोड क्या था? 49। मतलब ये आपको फिट नहीं बैठ रहा है दोस्तों, मतलब ए पैटर्न नहीं है, कुछ अलग से पैटर्न है। तो क्या पैटर्न है दोस्तों? अलग से देखना पड़ेगा। अब जी का रिवर्स वैल्यू देखते हैं दोस्तों। 27 माइनस प्लेस वैल्यू, जी के प्लेस वैल्यू 7, तो रिवर्स वैल्यू कितना बना? 20। ओ के प्लेस वैल्यू कितना है? 15। तो 27 से 15 को निकाल दीजिए तो रहा 12। बचा कितना? 12। तो 12 और 20 दोनों को जोड़ के आपको मिलता है 32। यह है दोनों रिवर्स वैल्यू का एडिशन, दोनों रिवर्स वैल्यू को जोड़ के आपको मिल रहा है 32। तो देखते हैं इस पैटर्न को यहाँ पे फिट होता है या नहीं। यहाँ पे एस का रिवर्स वैल्यू कितना होगा? 27 माइनस 19, यानी कि रिवर्स वैल्यू बना 8। ऐसे ही एच का रिवर्स वैल्यू कितना बनेगा? 27 माइनस 8 यानी कि 19। और ई के रिवर्स वैल्यू कितना बनेगा? 27 माइनस 5 यानी कि 22। तो कुल कितना बने?
49, तो आपके बन गए 49। यही तो आपको दिया गया था ना यहाँ पे कोड। तो सीधी सी बात है दोस्तों, दोनों पर ही फिट हो रहा है, रिवर्स वैल्यू को जोड़ दीजिए, यही आपको यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। तो इसी हिसाब से आपको शाम का कोड निकालना होगा, मतलब रिवर्स वैल्यू से जोड़ना पड़ेगा। अब एस का तो हमें पहले से पता है, एस का कितना है 8, जोड़ देते हैं 8। फिर आपको कितना आता है यू, अब यू का कितना होगा, यू का कितना होगा, यू के प्लेस वैल्यू 21 हटा दीजिए, आपको कितना मिला 6, तो यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए। फिर एम, एम का कितना होगा 13 माइनस कीजिए तो 14 प्लस 14 मतलब कुल कितना हुआ 28, क्योंकि ए था हमारा यू का, एम का, ए था एम का, ए था यू का, और एस का हमने पहले निकाले थे 27 माइनस 19 यानी कि 8, ये था एस का रिवर्स वैल्यू। तो दोस्तों यही रिवर्स वैल्यू को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 8 6 14 कि कुल कितना हुआ 28, हमारे सवाल का जवाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रिवर्स वैल्यू था हमारा पैटर्न। देखते हैं दोस्तों अगले सवाल को। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कोड, रिपल, RIPPLE, रिपल, यानी कि रिपल की कोड क्या है 613382। ऐसे ही लाइफ के भी कोड दिया गया है, LIFE, लाइफ, इसका कोड क्या है 8192। तो दोस्तों यहाँ पर पैटर्न क्या है, सीधी सी बात है दोस्तों, ये तो पैटर्न आपको प्लेस वैल्यू जोड़ के ये नहीं बन सकता, 6 लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको जोड़े फिर भी इतना बड़ा डिजिट नहीं आ सकता, 6 डिजिट नंबर, टू मच, ये नहीं बन सकता। ऐसे ही इसे आप मल्टीप्लाई भी करिए तब भी ऐसे बड़ा नहीं बनाएगा, इतना बड़ा नहीं बन सकता। तो क्या होगा, एक कुछ अलग सा पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे केसेस में देखा जाता है दोस्तों, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका कोड जो बना वो हर एक के लिए अलग अलग कोड इंजेक्ट किया गया है। जैसे हम क्या करते हैं, ए के कोड क्या है एक, अब क्यों एक बना, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू एक है, तो प्लेस वैल्यू से हम उसका कोड पकड़ लेते हैं। तो हर वक्त यही नहीं होता, यहाँ पे या तो प्लेस वैल्यू से एक है या तो रिवर्स वैल्यू से 26 है। तो यहाँ पे दोस्तों एक भी नहीं है, यहाँ पे अलग से इंजेक्ट किया गया है। कैसे, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आई, देखिए यहाँ पर भी एक आई है, यहाँ पर भी एक आई है, तो दोनों आई के लिए एक समान, एक ही सेम कोड होना चाहिए ना, कुछ भी हो कोड, जो भी हो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए कोड, क्योंकि दोनों ही तो आई है, तो आई के लिए सेम होना चाहिए, और दोनों ही सेकंड प्लेस पर है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए दोनों के ही एक 1 है। अब 1 दोनों का है, मतलब क्या है, आई का कोड किसी भी हिसाब से आपको एक नहीं मिलता, ना ही प्लेस वैल्यू पे ना ही रिवर्स वैल्यू पे, कहीं पर भी आपको आई इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा। तो पर यहाँ पे दिया गया है, मतलब इंजेक्ट किया गया है दोस्तों। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू रिवर्स वैल्यू भूल जाना चाहिए। अब इस सवाल के लिए ये अलग सा पैटर्न है जे, इसलिए तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिला, आई का कोड 1। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमें क्या निकलना है, पिलर, तो पिलर में आपको एफ नहीं नज़र आ रहा है कहीं पे, तो सीधी सी बात है एफ को डिलीट कर दीजिए, हम एफ के लिए सोचेंगे भी नहीं। और एफ कितने नंबर पे है, 3rd, मतलब ए है 9, हम 9 को भी नहीं सोचेंगे। बाकी के हिसाब से हम इसका हर एक जो लेटर से इसका सीधे से कोड निकाल लेंगे। कैसे, देखिए पहले क्या है पी, तो यहाँ पे एक के बाद एक 2 लगातार पी है, तो 2 लगातार कुछ डिजिट होना चाहिए जो पी के कोड बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 4 2 लगातार है, 2 3 माफ कीजिएगा 2 3 है, लगातार है, मतलब 3rd प्लेस पे भी है 4th प्लेस पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 3rd प्लेस पे भी पी है, 4th प्लेस पे भी पी है, तो पी के कोड क्या बना 3। फिर क्या है आई, आई के कोड पहले ही हमने निकाल चुके हैं 1। फिर एल, अब एल देखिए यहाँ पर है 5th है यहाँ पे, तो यहाँ से 5th कितना है 8। यहाँ पर देखिए दोस्तों एल सबसे पहले है, सबसे पहले क्या है 8, मतलब एल का कोड क्या है 8, एल के लिए 8 इंजेक्ट किया गया है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कि प्लेस वैल्यू या रिवर्स वैल्यू से माइनस या प्लेस करके भी बनाया गया है, कुछ नहीं हुआ है, बस बाहर से इंजेक्ट किया गया है। सीधी सी बात है, मैं शायद ऐसे कोड लिख रहा हूँ, आप सोच लीजिए,
तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता है और मुझे पता है कि इस कोड लैंग्वेज का मतलब क्या है। कि इस कोड लैंग्वेज में आई का मतलब हम 1 बता रहे हैं, पी के मतलब हम 3 बता रहे हैं, एल बता रहे हैं मतलब आप समझेंगे 8 है। सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लेस या रिवर्स वैल्यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिर क्या चाहिए ई। अब ई के कोड क्या है, दोनों में ही आखिर में है ई, तो आखिर में दोनों का ही एक समान डिजिट होना चाहिए। दोनों में आखिर में है 2, मतलब एक समान डिजिट बन गया ई का कोड। फिर क्या है आर, एक ही आर हमें मिला है रिपील के सबसे पहला, और पहला क्या है 6, तो आर के कोड 6। अब बन गए हमारे सारे ज़रूरत पूरे हो गए। अब हमें बस कोड को बनाना है। सबसे पहले क्या है पी, सबसे पहले आएगा 3। फिर क्या है आई, तो आई के लिए कितना बनेगा 1। फिर क्या है एल, 2 लगातार एल है, 2 बार लगातार हमें 8 बैठाना पड़ेगा क्योंकि एल की कोड 8 है। फिर क्या है ई के कोड क्या है 2। फिर क्या है आर के कोड क्या है 6। बन गया हमारा जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग से थे, हर एक सवाल पे आज हमने अलग से पैटर्न पर रखा है क्योंकि आपको मॉडरेट भी सीखना है फिर हार्ड सीखना है, तो पैटर्न दिखा रहा है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे हम पैटर्न दिखा रहे हैं आपको। MUNICIPALity, म्यूनिसिपैलिटी, और इसका कोड क्या है IMMUAPCI YTLI। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसे आज शेयर किया है। देख लीजिए दोस्तों, इसका कोई प्लेस वैल्यू या रिवर्स वैल्यू से कोई भी वास्ता नहीं है। तो क्या है, सीधी सी बात है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो देखना है कि ऐसे में यहाँ पे 12 है, 12 लेटर्स, 1 2 3 4, ऐसे तीनों में 12 है, तो यहाँ पर भी 12 है। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, दो यहाँ पर 12 है पर आपको कोई भी कोड हिसाब पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है मतलब दिख ही नहीं रहा है। देखिए ना प्लेस वैल्यू, नहीं रिवर्स वैल्यू, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे में हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे बांट लिया है, तीनों हिस्सों में बांट लिया, तो आपको एक एक हिस्से में अलग अलग से देखना पड़ेगा। जैसे हमने दोस्तों डबल रेफरेंस में क्या करते हैं, दोनों में ही एक सा पैटर्न होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर भी तीनों टुकड़ों में बांट लिया तो एक सा पैटर्न होना चाहिए हर तीनों में ही एक सा पैटर्न को फिलअप होना चाहिए, नहीं तो वो पैटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोड क्या है, पहला है आई फिर है एन। तो यहाँ पे क्या था, आखिर में था आई, तो यहाँ पे आखिर में आई था, फिर था एन, मतलब फोर्थ, थर्ड, फिर क्या था फर्स्ट, फिर सेकंड। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड हो रहा है, फोर्थ ए, फिर थर्ड पी, फिर फर्स्ट सी, फिर सेकंड आएगा यानी कि आई। यहाँ पर भी एक नई बात है, 4 3 1 2। प्लेस देखिए दोस्तों, ए है 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ये अल्फ़ाबेट से, लेटर्स से इन वर्ड का, तो इन वर्ड का लेटर्स को ऐसे सजाया गया, ऐसे बैठाया गया, तो ऐसे बैठाने पे आपको कोड बन रहा है। तो पैटर्न क्या है 4 3 1 2, 4 के हिसाब से। तो ये भी जरूरी है दोस्तों, आपको रेफरेंस जो दिया गया है वो 4 के हिसाब से दिया गया, मतलब आपको जो सवाल दिया गया है वो भी 4 के हिसाब से ही दिया गया है। ये जरूरी है और ये होना ही पड़ेगा, आप बेफिक्र रहिए, ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया जुडिशियल, देखते हैं दोस्तों जुडिशियल को, JUDICIAL। तो देखिए दोस्तों 8 लेटर है, मतलब 4 के हिसाब से आप आसानी से बांट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 3 1 2, मतलब IDU IGJU, IGJU, ये बना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, पहला हिस्से का। अब यहाँ पर देखते हैं LAC फिर I, तो आपका जवाब क्या बना, IDJULACI,
ये बना आपका जवाब। कैसे बना दोस्तों, पैटर्न को समझिए। यहाँ पर पैटर्न क्या था, चार 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 के हिसाब से हमने तीनों हिस्सों में बांट लिए। कैसे बांटे दोस्तों, हमने चार के हिसाब से क्यों बांटे, क्योंकि दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा, अपने को सवाल को भी देखना है। देखिए सवाल में भी आपको जो है चार के हिसाब से ही बांटना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम तीन के हिसाब से चार में बांट लेते तो यहाँ पर भी कुछ अलग से हो जाते, क्योंकि तीन के हिसाब से आप आठ को तो नहीं बांट सकते ना, तो आपको वहाँ पे या तो चार या तो आठ या तो दो। अब दो के हिसाब से बांटते तो आपको कोड जो पैटर्न है नहीं मिलता, और उतना छोटा टुकड़ा भी आप कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ऐसे नहीं बनते, कोड नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, आपको बड़े हिस्से में ही बांटना है, पूरा तो एक साथ एक हिस्सा नहीं बनेगा। अब कितना था 12, आप 6 के हिस्से में बांट लिए, तो 6 के हिस्से में आप जुडिशियल को बांट नहीं सकते, क्योंकि जुडिशियल जो था वो तो 8 था, यहाँ पे 8 लेटर्स थे, तो आप अब 6 के हिसाब से बांट नहीं सकते, तो आप मैक्सिमम साइज में बांट सकते हैं। मैक्सिमम साइज क्या था, 4, तो आपने इसीलिए 4 के हिसाब में बांटा। अब आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, किस पैटर्न से ये बैठता है। यहाँ पे 4 3 1 2 प्लेस, पहले फोर्थ लेटर, फिर थर्ड लेटर, फिर फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर, टुकड़ों में जो बांटा है, हिस्सों में जो बांटा है उसका हिसाब से आ रहा है। ऐसे हिसाब से आपको भी दोनों टुकड़ों में, दोनों हिस्सों में ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करके आपको भी जवाब मिल गया, ये है आपका जवाब। तो दोस्तों एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसे पैटर्न आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे सवाल भी आसानी से बन जाएगा। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। चैलेंज, CALENT, चैलेंज का क्या है, AELNT, इसका क्या है। इसका दोस्तों ना प्लेस वैल्यू है ना रिवर्स वैल्यू है, कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू या रिवर्स वैल्यू नहीं इस्तेमाल हुआ, तो क्या इस्तेमाल हुआ, ऐसे हिस्सों में बांट के कर सकते हैं। हिस्सों में आपने बांट लिया, सेम और सबसे बड़ा, मैक्सिमम एंड सेम। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इससे बड़ा नहीं बांट सकते। तो 3 के हिसाब से बांटे तो यहाँ पर भी 3 के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो 3 के हिसाब से बांटे तो क्या मिला, TAL, यहाँ पे AEL नहीं आ रहा है, ए कैसे बन सकता है। यहाँ पे देखिए AEL, मतलब इस हिस्से का, ये तो अपने जब बांट लिया तब क्या होता है, इस हिस्सा अलग हो गया तो ये अलग सा वर्ड बन गया, तो इसका कोड इसमें ही होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसे आप तो कोड नहीं बना सकते, यहाँ से टी गायब और यहाँ पे ई आ गया, कहाँ से आ गया, तो ऐसे कोड नहीं बन रहा है। तो दोस्तों क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है एग्जाम में जब होते हैं ना, तो एग्जाम के प्रेशर में हम आसान से सवाल को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है तो हर कुछ एक टफ क्वेश्चन है हमारे लिए, हर एक सवाल टफ वाला है, कुछ ना कुछ तो टफ जरूर पूछा गया, आसान सवाल हमें पूछे ही नहीं जाते, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो ये गलत सोचे दोस्तों। कई बार होता है कि आसान से सवाल पूछे जाते हैं, आप दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे टफ सिचुएशंस को सोचते हैं, टफ फार्मूला सोचते हैं और आसान से सवाल आपसे छूट जाता है। मेरा पर भी कुछ ऐसा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बस ए से जेड तक गिनना पड़ेगा। ए से जेड तक गिनेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, फिर एल, फिर एन, फिर टी, बन गया आपका कोड। यही तो था यहाँ पे। अब की में से आपको देखिए दोनों टी था, तो दोनों टी में किसी को अभी आप आगे पीछे बैठा लीजिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे कोड क्या था, एक के बाद एक बस सीरियली बैठा दीजिए। आप पहले से ए से जेड तक गिन रहे हैं, ए से जेड तक गिन रहे हैं, सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन आ रहा है, ए तो बैठा दिया, फिर ई तो बैठा दिया, फिर एन, एल, फिर एन, फिर टी, हो गया आपका कोड। सिंपल से पैटर्न था दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं था, बस हमारे दिमाग कुछ स्ट्रांग सोच रहा था, कुछ टफ के लिए तैयार थे, हम मुश्किल सवाल के लिए तैयार थे, आसान से सवाल के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में हमारे आसान से सवाल छूट जाते हैं। तो ऐसे नहीं दोस्तों, हमें तैयारी करनी है हर एक पैटर्न के लिए, बस आसानी से हमें हर सवाल का जवाब बन जाएगा। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे सवाल क्या था, स्प्रिंट, SPRINT, स्प्रिंट, स्प्रिंट का कोड क्या बन रहा है, सबसे पहले कौन है यहाँ पे, आई, फिर एन, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर टी, बन गया हमारा कोड। सिंपल तो सवाल दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करना है,
दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीधी सी बात है, कई बार आपने एक ही सवाल बना लेंगे, एक पैटर्न का सवाल बना लेंगे, बहुत सारे सवाल को बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया बहुत सारे, फिर आसानी से ऐसे सवाल को आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया। सीधी सी बात है कि यहाँ पे चैलेंज को देखते ही आपसे, चैलेंज और यहाँ पे जो कोड है इसे देखते ही आप आसानी से समझ जाएंगे। ये सवाल आपको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा पैटर्न क्या हो सकता है। बस प्रैक्टिस पर डिपेंडेबल है। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, जेलस, JEALOUS, BF, एक मिनट, BF के TVP, ये आपका कोड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 के हिसाब से थे, यहाँ पर भी 7 लेटर्स, यहाँ पर भी 7 लेटर्स। तो आप दोस्तों ये इसे तो आप समान करके बांट नहीं सकते, समान हिस्से में बांट नहीं सकते ना, क्योंकि 7 को आप कैसे 3.5 के हिसाब से तो आप यहाँ पे बांट नहीं सकते, तो आप कैसे बांटेंगे। तो पर यहाँ पे बांटना पड़ेगा। इसी तरह के सवाल पे हम कैसे बांटते हैं, ये हमने बांट लिया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब लीजिए आपका 3 वर्ड बन गया, 3 वर्ड, तीनों अलग वर्ड। अब इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब इसे पैटर्न यहाँ पे देख लीजिए, फिर हार्टन का बनाइए। हार्टन भी 7 का ही है। देखिए पैटर्न क्या है, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न है दोस्तों। ए से बी आ रहा है, जे से के आ रहा है, ई से एफ आ रहा है। कैसे, ए से बी मतलब +1, ई से एफ मतलब +1, जे से के मतलब +1। +1 क्या है दोस्तों, प्लेस वैल्यू। ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी का प्लेस वैल्यू क्या है 2, तो +1 बना। ई का प्लेस वैल्यू 5, एफ का 6 मतलब +1, जे का 10, के का 11 मतलब +1। ऐसे ही यही पैटर्न यहाँ पर भी फिट होना चाहिए। दोनों ही 3 का हिसाब है, 3 लेटर का वर्ड है ना यहाँ पे, यहाँ पर भी तीनों लेटर के वर्ड है, मतलब यही पैटर्न दोनों में ही फिट बैठेगा। कैसे बैठ रहा है देखिए, एस की मतलब +1, एस का 19, की का 20, यू से वी, यू भी क्या बन रहा है 21, 22 +1, ओ पी 15, 16, 15, 16 +1, तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एल कितना है 12, के कितना है 11 मतलब -1, पैटर्न अलग हो गया। तो अब दोस्तों हार्टन को आप ले लीजिए, HEARTEN, हार्टन, बांट दीजिए हिस्सों में, तीनों हिस्सों में बांट लिए। HE 3, KEN 3, R 1 हो गया। अब आपको कोड बनाना है क्रिस क्रॉस के हिसाब से। H, अब ए का कोड क्या बनेगा +1 मतलब B। अब यहाँ पे E का कोड क्या बनेगा F। अब H का कोड क्या बनेगा I, H के बाद I आता है, H 8, I 9। ऐसे ही R से पहले क्या आता है Q, R, Q 17, R 18। अब यहाँ पे -1 था इसलिए Q। फिर N का कोड क्या बनेगा O, क्योंकि N 14, O 15। E का F 5 अच्छे, की B से तो 21 कौन है U, बन गया आपका जवाब BFIQOFU। यही है आपका सवाल का जवाब। सीधी सी बात है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है, अलग से पैटर्न होगा, प्रैक्टिस करना है। किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए और पूरा कीजिए, आधे करके मत छोड़िए दोस्तों, पूरा कर लीजिए। फिर आपको हर एक टॉपिक के अंत में हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे, उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी आपको किसी भी सवाल है, किसी तरीके का सवाल है, आप हमारे सवाल कमेंट बॉक्स के आके सवाल पूछिए, हम आपको सवाल के सीधे जवाब दे देंगे। और दोस्तों ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी तैयारी के पूरे मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।